यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में ही उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ता जो 8वें साल 8वें में थे। पीछे वालों में से एक साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वीं कक्षा में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से कभी किसी के साथ उसकी दोस्ती न हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम, उस पर जुल्म, अत्याचार यह होता कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उनको समझाने के लिए उदाहरण भी, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर टोपी का ही नाम दिया जाता। टोपी का ही वो लोग एग्जाम्पल देते, टीचर भी मिसाल देते। तो क्या कहते टीचर, क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली? जो भी बच्चा कमज़ोर होता उसको पुकारते, हाँ बलभद्र टोपी शुक्ला की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? अरे पढ़ो बे, ऐसा टीचर लोग उस समय समझाते। मतलब हर कोई इस बलभद्र नारायण का अपमान करने से पीछे नहीं रहता। यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता, सारी कक्षा हंसने लगती। हंसने वाले वे भी होते जो पिछले साल 8वीं कक्षा में थे और फेल हो गए थे, लेकिन उनसे भी अधिक फेल ये हुआ है, इसलिए सभी लोग इस पे हंसते। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 90वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। मतलब कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था, डरपोक सा हो गया वह, क्योंकि अब तो 10वीं कक्षा में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया। 8वीं कक्षा वाले 10वीं में थे, 7वें वाले उसके साथ आ गए। उनके बीच में वो अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अब स्कूल में भी अकेला हो गया। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना ही बिल्कुल बंद छोड़ दिया था, उसको ध्यान ही नहीं देते उस पर। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी जब हाथ उठाता तो कोई भी मास्टर उससे जवाब नहीं पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने भी उसे प्रताड़ित किया और कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, हाँ तुम्हें तो अब सारे उत्तर जबानी याद हो गए होंगे, है ना? मौखिक तुम्हें याद है, सब मुँह ज़बानी याद है, बाय हार्ट कर लिया तुमने। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है ना? तुमसे तो मैं अगले साल पूछ लूँगा, माने तुम अगले साल भी इसी कक्षा में पाए जाओगे। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। मतलब इतना शर्मिंदा हुआ कि ज़मीन में गड़ गया, उसके आत्मविश्वास की धज्जियाँ उड़ गई। जब वह पहली बार 9वीं कक्षा में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उस दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा, वह ताना मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, कुछ कह नहीं पाया। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, ओ बलभद्र, अबे तो हम लोगन में क्या घुसता है, हाँ 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे अगले साल, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ को रहे हुई हैं। मतलब तुझे तो अगले साल उन लोगों के साथ ही बैठना है, यानी तेरा फेल होना कन्फर्म है, तो हमसे क्यों दोस्ती कर रहा है? छोटी कक्षा वालों से कर, ताकि तुझे अगले साल उनके साथ रहने में आसानी होगी। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गया। उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे अब पास होना ही है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण, टोपी के पिता, नीले तेल वाले इलेक्शन में खड़े हो गए, चुनाव में खड़े हुए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हुआ हो उसमें कोई भला पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की ज़मानत जब्त हो गई, जीतना तो दूर की बात है, उनका डिपॉजिट ही जब्त हो गया, तो घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत बड़ी बात थी। और दादी बोली, वाह भगवान नज़रे बद से बचाएं, बुरी नज़र से तुम्हें बचाएं। हाँ, रफ्तार भी बहुत अच्छी है बेटा तुम्हारी। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गए, पास तो हो गए। 3 साल बाद तुम 3rd डिवीजन में पास तो हुए, बहुत बड़ी बात है। व्हाट अ अचीवमेंट। मतलब पास होने के बाद भी उसे ताने मारे गए, इंसल्ट पे इंसल्ट की गई उसकी। तो इस तरह से हमने देखा टोपी शुक्ला का जीवन परिचय, उसका बचपन। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।